ओके, बाउंड्री कंडीशन का हम ये बहुत मज़े का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। लिटरली बहुत मज़े का सवाल है ये वाला। बहुत सिंपल है। एयर फ्लोज एट वेलोसिटी गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, ये पूरा एरिया गिवन है। सही, 2 मीटर इसकी लंबाई है और 0.5 मीटर इसकी चौड़ाई है ऑन द जेड एक्सिस विच यू कैन नॉट सी, क्योंकि हम 2D प्लेन में बात कर रहे हैं और जेड एक्सिस को हम अज्यूम करेंगे। तो विड्थ जो है इसकी अंदर की साइड पे वो 0.5 है, फ्लैट प्लेट है। पैरेलल टू द लॉन्गेस्ट, डिटरमाइन द ड्रैग ऑन द प्लेट। ठीक है, ड्रैग फोर्स मालूम करनी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस मालूम करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। मतलब लीडिंग एज कहते हैं हम इसको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने बताया, लीडिंग एज कहते हैं जहाँ से फ्लो लग रहा होता है। तो यहाँ से 0.3 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज एंड द वेलोसिटी ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सरफेस एट द ट्रेलिंग एज। पहले तो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है लीडिंग एज से 0.3 मीटर यहाँ तक, ठीक है। और फिर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है 5 मिलीमीटर फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से 5 मिलीमीटर ऊपर एट द ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज कहते हैं इसको, मैंने पिछली वीडियो में टर्निंग बोलते थे, ट्रेलिंग होता है, ठीक है। ट्रेलिंग एज होती है जो एंड वाली एज होती है, उससे 5 मिलीमीटर ऊपर वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट अप्लाई, लेमिनार भी टर्बुलेंट भी हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली। इन लोगों ने बता दिया द फॉलोइंग रिजल्ट अप्लाई टू लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों हैं, इन लोगों ने बता दिया। अगर सिर्फ लेमिनार बोलेंगे इट वुड बी इजी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब दोनों है, तो ये सवाल बहुत मज़े का सॉल्व होगा। अब देखो क्या सीन है, एक ये प्लेट बना दी है, ये इसकी टोटल लेंथ बना दी है, ठीक है, ये वेलोसिटी आ रही है। अब एक चीज़ मुझे एक बात बताओ, देखो हम क्या कहते हैं, बीच में ट्रांजिशन को भी कटाते हैं। हम कहते हैं कि यार ये पूरी लेंथ है, फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। देखो फ्लो आपका कभी भी टकराता है ना तो थोड़ी देर लेमिनार रहता है, एंड आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। तो इन लोगों ने बोला कि लीडिंग एज से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस, अभी हमें पता ही नहीं है कि वो डिस्टेंस कितना है, वही हम निकालेंगे। वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपका फ्लो टर्बुलेंट हो गया, वो पॉइंट है आपका एक्स क्रिटिकल, ठीक है। इन लोगों ने वो बोल दिया कि एक्स क्रिटिकल आपका वो डिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पर आपका फ्लो जिस पॉइंट पे लेमिनार से टर्बुलेंट स्विच हो जाता है, ठीक है। तो एक्स क्रिटिकल से पहला वाला आपका लेमिनार है, एक्स क्रिटिकल के बाद वाला टर्बुलेंट है। हमें पता है कि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 × 10⁵ से कम होती है तो वो लेमिनार होती है, ज़्यादा होते हैं तो वो टर्बुलेंट होता है। इसका मतलब कि रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में एक्स क्रिटिकल आएगा जिसकी वैल्यू आनी चाहिए 5 × 10⁵, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये बीच का पॉइंट होगा जहाँ पे लेमिनार से टर्बुलेंट स्विच हो रहा होगा। हमें डेंसिटी पता है, हमें विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, और डायनामिक, ये डायनामिक विस्कोसिटी होती है और ये काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। कोई इतना फ़र्क नहीं है, बस ये है कि रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में होता है डेंसिटी अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी। तो वो क्या करते हैं, वो इसको पहले ही सॉल्व करके 1/v लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं। तो इन लोगों ने पहले ही इन दोनों ये दोनों यूज़ करते हुए ये निकाल लिए यहाँ पर। वेलोसिटी आपको पता है, लेंथ आपको पता है, विड्थ आपको पता है। सबसे पहले आपने आराम से एक्स क्रिटिकल निकालना है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो यू एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रो और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इन्होंने डायरेक्ट ये लिख दिया u और x, ठीक है। आपको पता है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट 5 आनी चाहिए एट द एक्स क्रिटिकल पॉइंट, भी आपने रख दिया। विस्कोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है, एक्स क्रिटिकल आ गया 0.606। मतलब यहाँ से लेके 0.606 जो आपका है, 0.606 वो डिस्टेंस है जहाँ पर जहाँ जिससे पहले पहले लेमिनार होगा, जिसके बाद टर्बुलेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला फॉर ये क्या है, फॉर द टोटल ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला फॉर द टोटल फ्लो क्या है। ये देखो यहाँ लोगों ने अच्छी डायग्राम बनाई हुई है कि भाई 0.6 तक लेमिनार है, उसके आगे टर्बुलेंट है। तो ड्रैग फोर्स के फॉर्मूला आता है चैप्टर 9 की PDF में। देखते हैं यार कहाँ मिलेगा, हमें कहीं मिल जाएगा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। ये देखो, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस जब भी निकालने को बोले ये फॉर्मूला आके बंद करके लगाना, जस्ट फॉर लेमिनार। ये है लेमिनार के लिए, और टर्बुलेंट के लिए आप लगा दोगे, ये अभी रास्ते में आ रहा है, मैं बोला चलो दिखा देता हूँ, कुछ देखते हैं रास्ते में। ओ ये मिल गया भाई, फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। इजी है, समझ आ गया। पूरी प्लेट के लिए अगर ड्रैग फोर्स मालूम करनी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, 0 से लेके L तक, बात खत्म हो गई। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। सर ने दिया हुआ है भाई, कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला बना कैसे, एक बार ये देख लो भाई प्लीज़। फॉर्मूला बना कैसे है, देखो शेयर स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। हमारी फोर्स कौन सी है, ड्रैग फोर्स है। शेयर कौन सी है, वॉल, प्लेट, प्लेट को हम वॉल कहते हैं। तो शेयर ऑफ वॉल
मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ओके, अब ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ द वॉल। ओके, लेंथ ऑफ द वॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डी बराबर हो गया, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी हम एक पॉइंट पे नहीं, हम पूरी प्लेट के ऊपर ड्रैग फोर्स लेंगे, तो 0 से एल तक टॉ डब्ल्यू एक्स एक्सेस ब्रेथ इंटू डी एक्स, एक्स एक्सेस में आपका डी एक्स चेंज हो रहा है ना, तो डी एक्स हमने यहाँ पर एज ए चेंजिंग थिंग लिया। दूसरी चीज़ क्या है, ये हो गई। और अगर बीच में एक पॉइंट आ रहा है, बीच में एक चेक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपने रुक के चाय वाय पीनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको ज़ाहिर स्प्लिट करते हैं हम दो चीज़ों में कि भाई 0 से एक्स क्रिटिकल तक और एक्स क्रिटिकल से कहाँ तक, फाइनल लेंथ तक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यही सीन किया हुआ है, 0 से एल तक को हमने ब्रेक किया दो चीज़ों में, 0 से एक्स क्रिटिकल से लेंथ तक। जब जब एक पॉइंट से दो से तीन तक टोटल लेंथ बनती है तो आप इसको इंटीग्रेशन इस तरह ब्रेक करते हो। ओके, यहाँ पर आप वैल्यू डालो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले किया क्या, ये एक और से देखना कि ओए होए यार, यहाँ पे एक और वैल्यू रिप्लेस किया, इजी सिंपल है, कोई सीन नहीं है। तो सबसे पहले टॉ डब्ल्यू लेंथ, जो टॉ डब्ल्यू है लेमिनार के लिए, देखो ये टॉ वॉल थी, तो एक्स क्रिटिकल आपको पता है कि 0 से लेकर एक्स क्रिटिकल तक कितना है, लेमिनार फ्लो है, तो आपने जो शेयर है वो लेमिनार लिख दिया, छोटा सा एल दिख रहा है, और जबकि उससे आगे से टर्बुलेंट तो आपने टी लगा दिया। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में सीधे सीधी सी चीज़ ये करोगे, करना क्या है, देखो टॉ को बाहर ले जाओ, डब्ल्यू को बाहर ले जाओ, अंदर रहेगा सिर्फ डी एक्स। ठीक है, इसी तरह टॉ बाहर ले जाओ, डब्ल्यू बाहर ले जाओ, अंदर रह जाएगा सिर्फ डी एक्स। अब ये एक्स कहाँ से आया मैं बताता हूँ। टॉ का फॉर्मूला होता है टॉ ऑफ वॉल फॉर लेमिनार और फॉर टर्बुलेंट, दोनों के लिए शेयर का जो है फॉर्मूला होता है वो रखा है, और शेयर का फॉर्मूला ये लग रहा है मुझे, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। शेयर का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है, मैं ढूंढ के बता देता हूँ यार। ये देखो यार, शेयर का ये वाला फॉर्मूला के जिसमें एक्स की वैल्यू आ रही है ना, ये रहा, ये छोड़ो ये छोड़ो, टॉ डब्ल्यू एक्स किसके बराबर होगा, टॉ डब्ल्यू एक्स बराबर होगा 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू 0.664 अपॉन अंडर रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर को हम लिख सकते हैं रो अपॉन विस्कोसिटी को तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, और यू और इंटू एक्स। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर को इसके, तो टॉ एक्स एक्स टॉ वॉल फॉर लेमिनार को मैं इसके ऐसे लिख सकता हूँ, टू को अगर मैं इससे काटूँ तो ये बनेगा 0.322 रो यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ यू अपॉन ये, और अगर मैंने x बाहर निकालना है तो मैं यहाँ से x को 1/अंडर रूट ऑफ x को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो 1/अंडर रूट ऑफ x को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और अगर ये ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -1/2। पता नहीं इतनी लंबी क्यों किया, लेकिन इन लोगों ने यही किया है भाई, 0.322 रो यू स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट ऑफ v अपॉन यू, क्योंकि इसको ऊपर ले आया ना, ये नीचे था, इसको ऊपर लाओगे तो अंडर रूट यू अपॉन वी के बजाय v अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दी इसकी। और इसी तरह टर्बुलेंट के लिए जो फार्मूला होता है आपके पास, टर्बुलेंट के लिए फार्मूला होता है वो ये होता है शेयर का 0.0288 रो यू स्क्वायर अपॉन रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर के सही सेम सीन करोगे, ये बन जाएगा 1/5 विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन यू, और जो x की पावर आएगी वो -1/5 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक पे मैथमेटिक्स है जो बाहर आ रहा है ना, x की वैल्यू, ये सिर्फ हमने इसलिए क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी है, और इसलिए क्योंकि जो शेयर है ना, शेयर वॉल शेयर, इसके बदले में हमने कुछ x की वैल्यू डालनी है, तो इसके बदले में लेमिनार में x की वैल्यू सिर्फ यही हमें मिलती है जो यहाँ पे सही बैठती है, जिसमें और ऐसे कोफिशिएंट नहीं है, वरना और भी वैल्यूज़ हैं लेकिन उस पर डेल्टा आ रहा है, डेल्टा कहाँ से निकालोगे भाई, ये इशू है सिर्फ, तो इसलिए डालिए। अच्छा, अभी याद कैसे करोगे, देखो एक दो दिन में भी फार्मूला शीट आ जाएगी ग्रुप पर, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे लिखे हैं वो बस याद कर लेना, उसमें से फार्मूले बनेंगे। ठीक है, वैल्यू डालिए आपने, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन समझा देता हूँ, ये तो सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सारा कांस्टेंट है, इन्हें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, देखो
एक फंक्शन है बराबर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका क्या एक फंक्शन है उसकी पावर n है और बराबर उसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, बस सिंपल। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो अगर आप -1/2 में +1 करते हो तो क्या आएगा, -1 + 2/2, दैट वुड बी 1/2। तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन नीचे भी 1/2 आएगा क्योंकि n+1 करोगे, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1/2, x की पावर 1/2, ठीक है यही होना चाहिए। और यहाँ पे ये आ गया 2, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आकर यही बन जाएगा, ठीक है ओके हो गया। ये आपने कर लिया। इसकी इसी तरह अगली वाली की इंटीग्रेशन होगी, प्लस करोगे तो x की पावर 4/5, n+1 ना 1/5 है माइनस का, इसमें +1 कर दो, क्या बनेगा 5 × 1 = 5 -1 4/5, और नीचे भी डिवाइड में 4/5 आएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। देखो यहाँ की अपर लिमिट क्या है, एक्स क्रिटिकल कितना है 0.6, और यहाँ भी एक्स क्रिटिकल कितना है 0.6, टोटल लेंथ 2 है, यहाँ वैल्यू डालो। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आपके पास 0.274 जो है वो ड्रैग फोर्स आ जाएगी थ्रू द, आई गेस थ्रू द प्लेट आ जाएगी, जो मांगी हुई है इन लोगों ने। अब हमने क्या निकालना है भाई, ये तो निकाल लिया। अब इन लोगों ने बोला है कि आप बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालो, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट डिस्टेंस 0.3। भाई इतना आसान है ना, आपको पता है कि आपका जो फ्लो है वो 0.6 से पहले तक क्या है, लेमिनार। तो और आपको जो सवाल में मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है 0.3 का डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आप जो भी फॉर्मूला यूज, देखो यार इसको ऐसे याद रखो कि इन सवालों में ना आपको दो फॉर्मूले, दो पाथ हैं दोनों, एक लेमिनार का पाथ है, एक टर्बुलेंट का है। एक बार आपने पता लगा लिया ये लेमिनार का पाथ है, मतलब जो सवाल है वो लेमिनार के अंदर लाया कर रहा है आपका, आंखें बंद करके लेमिनार के फॉर्मूले लगाए, ख़त्म हो गया सवाल। सही है, तो इस तरह मुझे पता है कि भाई मेरा जो 0.6 तक डिस्टेंस है वो लेमिनार है, और मुझे जो सवाल में गिवन है वो 0.3 पे निकालना है। तो मतलब मेरा लेमिनार फ्लो है, मैंने लेमिनार के लिए फार्मूला देखा जल्दी से, यहाँ पे सर ने कराया हुआ, यहाँ पर है फार्मूला, ठीक है आ जाएगा ग्रुप पे। बाउंड्री लेयर थिकनेस का लेमिनार के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। सॉरी ये तो टर्बुलेंट का, हाँ ये टर्बुलेंट का है, लेमिनार के लिए होता है ये रहा, डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/RE। एक्स ये जो है ये सिर्फ बताने के लिए कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, अगर वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता तो यहाँ पर वाई लगाता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वाई का डिस्टेंस निकालना होता एट अ डिस्टेंस वाई, भले लेमिनार फ्लो अगर वो बोले कि भाई यहाँ से 1 मीटर ऊपर, ठीक है, तो वाई लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये निकालनी है। एक्स पता है आपको 0.35 पता है, रेनॉल्ड नंबर के अंदर क्या आता है, रो डेंसिटी पता है, वेलोसिटी हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमें पता है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, सब डालोगे आराम से वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एट, अब आपने क्या निकालना है, बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, कहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, और कहाँ निकालनी है भाई, बाउंड्री एट फ्रॉम द लीडिंग एज, अच्छा बस बाउंड्री लेयर थिकनेस वहीं तक निकालनी है। और अब आपने वेलोसिटी निकालनी है एट द सरफेस से थोड़ा सा ऊपर। तो वेलोसिटी के लिए आपका ये फार्मूला होता है टर्बुलेंट के लिए, बहुत आसान है यार, यहाँ पर गिवन है फार्मूला टर्बुलेंट के लिए, ये रहा। वेलोसिटी प्रोफाइल अगर आपने मालूम करनी है एट अ सर्टेन पॉइंट, ये आपको यूनिवर्सल वेलोसिटी पता है आपको जो चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 12 15 दी हुई है। वाई की वैल्यू आपको पता है क्या है, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, ऊपर इन लोगों ने कितना बोला 0.5 बोला है ना मेरे ख्याल से, कितना बोला है, कितना ऊपर उन्होंने 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर वाई की वैल्यू है। डेल्टा की वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी, मसला ये है, तो इसके लिए आपने ये सॉल्व किया, सही है। यहाँ से आप ना यू की वैल्यू निकाल लोगे, जो वेलोसिटी है वो आपको पता चल जाएगी। तो रेनॉल्ड नंबर के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला ये होता है, देखो सेम है, बस यहाँ पर ना ये चेंज हो जाता है। रेनॉल्ड नंबर के अंदर जो एक्स डिस्टेंस आएगा ना वहाँ पर आप लेंथ की वैल्यू 2 डालोगे, ओके। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई, सिंपल। उसी तरह रेनॉल्ड नंबर खोलोगे, जैसे मैंने ये खोला था ना, ये इसी तरह। और यहाँ पर जब डेल्टा की वैल्यू आएगी, यहाँ डेल्टा की वैल्यू भी डालोगे, तो आपके पास जो है वाई की वैल्यू 5 मिलीमीटर थी, तो वेलोसिटी आ गई आपके पास। ये जो यू वेलोसिटी आई है कहाँ पर आई है, 8.8, ये आई है ट्रेलिंग एज से 5 मिलीमीटर ऊपर, यहाँ पर आई है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, सारे इसके आसान आसान से ही हैं, ये भी करा देता हूँ।